नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मकर संक्रांति के बाद बिहार में उलटफेर का बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी उलटफेर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज से ही राजनीतिक शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी बीच मीसा भारती के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने में अभी साल भर का वक्त बाकी है, पर अभी से ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। देखिए, बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर, कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे। आप चाहती हैं कि वो आए? चाचा है, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए। ये तो अच्छी बात है। घर में अगर मतलब लोग, बड़े लोग आते हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, तो अभिभावक ही के तौर पे ही हैं, और मतलब आए तो अच्छी बात है। और मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है। दरवाजे पे कोई आ जाए, सबका वेलकम है। उधर मीसा भारती के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने मीसा भारती के बयान आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। विपक्ष के खुद के घर में तो इतना खेला हो रहा है। कांग्रेस ने उनको दरकिनार करने का और कांग्रेस को उन लोगों ने दरकिनार करने का साजिश खेल रहे हैं। तो जिनके खुद के घर में खेला हो रहा हो, उनको कहां से समझ में आएगा खेल क्या होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तेजस्वी यादव 12 फरवरी के लिए कि खेला होगा, तो खेला तो भाजपा ने करके दिखा दिया। और जो लोग खेला खेलने वाले लोग हैं वो जनता के बीच में नहीं हैं, और जनता के बीच में नहीं रहने के कारण ही जनता हमेशा उनको अपने समय समय पर हिसाब समझाती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आपस में ही कंफ्यूज हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में लालू जी का बयान कुछ आता है, तेजस्वी जी विरोध में बयान देते हैं, फिर मीसा जी समर्थन में बयान देने लगती है। यह अंतर्द्वंद क्या कहलाता है समझ से परे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी के बयान का खंडन करने के लिए परिवार और पार्टी के अंदर ही लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी इशारों में बता दिया कि कांग्रेस ही बिहार को जेडीयू बीजेपी सरकार से मुक्ति दिलवा सकती है। तो बीजेपी ने दावा किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी का सफाया तय। हम जानते हैं इस प्रदेश में लालू जी को, नीतीश जी को, इसके अलावा किसी को ना जानते हैं ना हम जानना चाहते हैं। 40 साल के बाद जो साम्राज्य सत्ता पक्ष विपक्ष का बिहार के 13 करोड़ जनता को खत्म करने में लगा है, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, लीडरशिप है, नेतृत्व है जो इस बिहार को बचा सकती है। भाई, एक भतीजी का चाचा को ऑफर है, लेकिन कष्ट ये है कि इनके जो कुकृत हैं वो रिश्तों के ऊपर भारी हैं। मीसा जी का ऑफर है, बड़ी बहन की तरह है, वो सब स्वीकार है, लेकिन इन्होंने जो कुकृत किया है बिहार की जनता के साथ, वो इनके रिश्तों के ऊपर भारी है। अब बहुत पानी गुजर चुका है, अब चाचा कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब असलियत में बिहार की जनता आप लोगों को इशारा कर रही है कि राजनीतिक रूप से आप बिहार को छोड़ दें। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मकर संक्रांति के बहाने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने की बात कही है, तो दूसरी तरफ उनके ही संसदीय क्षेत्र पटना में चूड़ा दही भोज के बहाने सियासी पॉलिटिक्स भी हो रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी पटना स्थित अपने आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने पार्टी के कार्यकर्ता लालू आवास पहुंच रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ इस भोज में महागठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भी किसी विधायक और एमएलसी को बुलाया नहीं गया है। और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित नहीं करने पर बीजेपी जेडीयू उन पर तंज कस रही है। सुनिए सत्ताधारी दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, लालू यादव जी अब सिमटते जा रहे हैं, इनका जनाधार पूरी तरह खत्म होते जा रहा है और इनका सफाया तय है 2025 में भैया। यहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है,
वो आज से नहीं वर्षों बरस से जो है इस मौके पे गरीब को, अमीर को, जो भी उनके लोग हैं सबको बुलाते हैं। तो बिहार में मकर संक्रांति पर भोज के बहाने सियासत लगातार गरमा रही है। हालांकि बिहार में दही चूड़ा के सियासी भोज का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार की बात करें तो कल ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने आवास पर इसका आयोजन किया था। आज सुबह भी बीजेपी दफ्तर में एनडीए के नेता जुटे थे, तो अब लालू के घर भी पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटना जारी है।